प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। पहले पाठ में जो कि सृजन में उनके दोहे संकलित हैं, ये हमने पढ़ा और उनका सरलार्थ किया। अब हम तुलसी के 7 दोहों में से जो मुख्य मुख्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं और उनको उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, मूड परे भवकूप तुलसी ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर देने के लिए सबसे पहले शब्दों को देखना चाहिए। मूड अज्ञानी या मूर्ख लोग, परे गिरते हैं, भव मन संसार, कूप मन कुआं। ये संसार रूपी कुआं, इसमें बार बार जन्म लेना और मरना ये होता रहता है। अब ऐसा क्यों कहा है, इसका उत्तर देने के लिए हमें मूल दोहे को ध्यान में रखना पड़ेगा। मूल दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जान ही रघुपति ही मूड परे भवकूप। अर्थात काम क्रोध मद लोभ और गृहासक्त ऐसे दुर्गुणों में डूबा हुआ व्यक्ति प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता, और प्रभु की भक्ति नहीं करने के कारण इस संसार रूपी कुएं में उसे बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा, आना और जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो मुख्य उत्तर जो है वो कहाँ संकेत हो रहा है? प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते लोग। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं। कौन से दुर्गुणों में? काम क्रोध मद लोभ और गृहासक्त, घर में ही आसक्ति मोह। इन दुर्गुणों के कारण वो बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। प्रश्न संख्या 2, बुद्धिमान लोग इंद्रियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वह क्यों? इस प्रश्न के 2 भाग हैं, किसके लिए करते हैं और क्यों। तो देखिए, हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो मूल दोहा है वो ध्यान में होना जरूरी है। किस दोहे से ये प्रश्न चुना गया है? तो देखिए, कहा है, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। यानी जो इंद्रियां हैं, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, इन इंद्रियों का प्रयोग बुद्धिमान लोग जो हैं वो दूसरे के हित के लिए करते हैं। तो मूल शब्द परमार्थ की ओर संकेत कर रहा है। परमार्थ के लिए इंद्रियों का प्रयोग करना, परमार्थ माने होता है दूसरे का भला। तो ये इसका उत्तर हुआ। और क्यों करते हैं? क्योंकि वे बुद्धिमान होते हैं और वो ये जानते हैं कि इंद्रियों का प्रयोग परमार्थ में करने से जीवन का परमार्थ हासिल हो जाएगा। जीवन का परमार्थ जो है वो है अर्थ धर्म काम, और चौथा अंत में है मोक्ष प्राप्ति। जीवन का बड़ा लक्ष्य हासिल हो जाएगा परमार्थ करने से, इंद्रियों का सदुपयोग करने से, परहित करने से। प्रश्न संख्या अब हम 3 लेते हैं। तुलसी जी के अनुसार सुसंग यानी अच्छी सत्संगति और कुसंग मतलब बुरी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा दोहा हमने पढ़ा, तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहु लोई। तुलसी जी ने बताया है, अच्छी संगति से व्यक्ति अच्छा बन जाता है और बुरी संगति से व्यक्ति बुरा बन जाता है। अर्थात जैसी संगति में व्यक्ति बैठता है वैसा ही वह बन जाता है, उसका व्यवहार बन जाता है। उन्होंने उदाहरण कौन सा दिया है, याद करें, नाऊ किन्नरी तीर असी, नाव और वीणा, उसमें लगने वाले तार दोनों ही उपयोगी हैं, और तीर में लगकर और तलवार में प्रयोग होकर के लोहा प्राण घातक बन जाता है। उसी तरह व्यक्ति जैसा संग करेगा वैसा ही बन जाएगा। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 4। गंगा नदी की ओर संकेत है, पवित्र नदी है, और सत्संगति अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, दोनों के प्रभाव में क्या समानता बताई है? दोनों में क्या समानता है गंगा के जल में और सत्संगति में? दोहा याद करें, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान,
जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। उत्तर संकेत हो रहा है कीजे आप समान, अपने समान बना देते हैं। अब अपने आप से प्रश्न करें कैसे बना देते हैं। यहाँ गंगा की बात आई, आपने जाना कि गंगा में गिरने वाला पानी चाहे वो कैसा भी हो क्या कहलाएगा, गंगा जल। अर्थात गंगा उस पानी को पवित्र कर देती है। और दूसरी सत्संगति, सत्संगति में बैठने वाला व्यक्ति भी अच्छा और भला कहलाने लगता है और भलाई उसमें और अच्छाई आई जाती है। इसलिए ये समानता बताई है कि सत्संगति और गंगा व्यक्ति को पवित्र बना देते हैं और अच्छा मार्ग दिखा देते हैं, अंततः सज्जन व्यक्ति ही बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, पाप रहित बना देते हैं। ये इसकी समानता बताई है। प्रश्न संख्या लेते हैं 5। सब सो हिलमिल चालिए, कथन से तुलसी ने क्या संदेश दिया है। इसमें संदेश पूछा है, शिक्षा क्या दी है, क्या बताया है, क्या समझाया है। तो देखिए दोहा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसी ने ये संदेश दिया है सबसे, सब लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए जीवन जीना चाहिए। ये नदी और नाव के संयोग जैसा है, दोनों में उचित तालमेल रहने से ही नदी पार होती है। अर्थात संसार और इसमें रहने वाले लोग, अलग अलग सिद्धांत और व्यवहार के लोग हमें मिलेंगे, सबके साथ उचित तालमेल बनाते हुए, सबके साथ प्रेम भाव निभाते हुए हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता और सफलता सुनिश्चित होती है। यह संदेश तुलसी जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से हमें दिया है। प्रश्न संख्या लेते हैं 6। पावस, कोकिल और दादुर किसके प्रतीक हैं। पावस माने होता है वर्षा ऋतु, और कोकिल है कोयल, और दादुर का मतलब होता है मेंढक। पावस का यहाँ ऋतु का मतलब है यहाँ जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से हैं। कभी जीवन में समय अनुकूल आता है और कभी प्रतिकूल आता है। तो यहाँ प्रतिकूल समय से इसका संकेत है। कोकिल कोयल, कोयल माने मीठी बोलने वाली, सबकी मधुर लगने वाली, सबको प्रिय लगने वाली, तो मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति। और दादुर जो है वो मूर्ख लोगों का प्रतीक है। जैसे वर्षा काल में जब मेंढकी बोलते हैं उन्हीं को ही सुना जाता है, तो मूर्ख लोगों की जहाँ पूछ हो, सम्मान हो, वहाँ बुद्धिमान को चुप ही रहना चाहिए। तो पावस माने प्रतिकूल समय का प्रतीक है, कोकिल सज्जन और विद्वान लोगों का प्रतीक है, और दादुर मूर्ख और अज्ञानी लोगों का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 7। तुलसीदास जी ने असमय, असमय होता है कि प्रतिकूल समय, संकट का समय, परेशानी का समय, से सखा के सखा किसको कहा है। सखा माने मित्र, साथ देने वाला, यानी संकट का साथी कौन है और क्यों कहा है। आपने जाना था, मूल दोहा तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न उस दोहे से संबंधित बनता है और परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हमारे वो दोहा, मूल दोहा ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, और राम भरोसो एक। किसको कहा है संकट के साथी। धीरज, धर्म, विवेक, अच्छा साहित्य पढ़ना और हिम्मत रखना और सत्य पर चलना और ईश्वर का, श्री राम का भरोसा। ये 7 वस्तुएं ही जो है वो हमें संकट से बचाती है। क्यों? क्योंकि इन सब का साथ रहने से व्यक्ति आराम से संकट का सामना कर सकता है और आराम से उस संकट पर विजय पा सकता है, इसलिए कहा है। प्रश्न संख्या 8। तुलसीदास जी ने किन भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना की। किन भाषाओं का पूछा है, इसका मतलब है एक से अधिक भाषाओं को अपने को बताना है। तो तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी और ब्रज, ये 2 रही। इन दोनों भाषाओं में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचनाएं की है। प्रश्न संख्या 9।
तुलसीदास जी की कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश बढ़ाने वाला जो आधार ग्रंथ है, जो पुस्तक है, वो कौन सी है? ये सर्वविदित है, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। ये जो तुलसी के संकलित दोहे हैं हमने अभी पढ़े, उसमें कौन सी जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है? भाई जीवन में इनका उपयोग क्या है, क्या शिक्षा में मिलती है? ये दोहे हमें मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि जो दुर्गुण हैं उनसे हम दूर रहें। सार्थक जीवन तभी होगा जब हम इंद्रियों का प्रयोग परहित में करेंगे। अच्छी संगति सदैव करनी चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। जीवन में सबसे हिलमिल कर प्रेम पूर्वक जीवन जीना ही चाहिए, तभी जीवन आसान बनेगा। वक्त हमारे प्रतिकूल है तो मौन रहना ही ठीक है, इंतजार करें। बुरे समय में हमें साथी किन को चुनना चाहिए, किन का सहारा लेना चाहिए? धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। ये सब हमने अभी पढ़ा सृजन पुस्तिका कक्षा 12, जिसका प्रथम पाठ चल रहा है। पहले हमने कबीर को पढ़ा, दूसरे भाग में हमने तुलसीदास जी को पढ़ा, और अब हम तीसरे भाग में राजस्थानी साहित्य के मूर्धन्य कवि कृपाराम जी खिड़िया को पढ़ेंगे। उनके सोरठे पढ़ने वाले हैं। सृजन में संकलित कवि कृपाराम जी खिड़िया, और शीर्षक है राजिया रा सोरठा। कृपाराम जी खिड़िया जो है वो मूलतः राजस्थानी भाषा के कवि हैं, और सोरठा उनकी लिखने की शैली है। कृपाराम जी का जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ, और इनका निधन सन 1833 ईस्वी में हुआ। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी श्री जगराम खिड़िया जी के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा, डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। यानी कृपाराम जी किस भाषा के कवि हैं? राजस्थानी भाषा के कवि हैं। जन्म मारवाड़ राज्य उस समय जो कहा जाता था उस वहाँ हुआ, जगराम जी के यहाँ। भाषा जो है उनकी डिंगल और पिंगल शब्द आए। देखो, ये राजस्थानी में गद्य और पद्य होते हैं। लिखने की जो शैली है, आप जानते हैं कि हिंदी में गद्य कविता, गद्य सीधा सीधा लिखना, और पद्य कविता रचना करना। इस प्रकार डिंगल और पिंगल ये गद्य पद्य के उत्तम कवि और संस्कृत के जानकार। और सीकर में जो राजा थे उन्होंने इनको जागीर दी थी। जागीर जो है मतलब कुछ गांव प्रदान कर दिए थे, जहाँ का जो राजस्व और कर आता था ये इनके हिस्से में इनको मिलता था। अब राजिया रा सोरठा जैसे शीर्षक है, राजिया के नाम से इन्होंने लिखा है। इसकी वजह जानते हैं। राजिया कृपाराम जी का सेवक था, सेवक साथ में रहने वाला। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था, उसके संतान नहीं थी। राजिया के इस दुख को दूर करने और उसको हमेशा हमेशा के लिए अमर करने के लिए कवि ने उसे राजिया को ही संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो आज हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से जाना जाता है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम जी से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। कृपाराम जी के सोरठों में नीति और आदर्श लोक मर्यादा की सीख वाले सोरठे शामिल हैं। हम लेते हैं सर्वप्रथम पहला दोहा।
जिसका सरदार करते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। संबोधित करते हुए कहते हैं अपने सेवक राजिया को, हे राजिया, उपजावे अनुराग, प्रेम पैदा करती है। कौन? कोयल। और मन हर्षित करे, मन को प्रसन्न कर देती है जब वो बोलती है, और मन में उसके प्रति बड़ा स्नेह, प्रेम और आदर और अपनापन जागता है हृदय में, और मन प्रसन्न हो जाता है उसकी वाणी सुन करके। मीठी बोलती है कोयल। और कड़वो लागे काग, काग मन कौवा, और कौवा भी देखने में तो वैसा ही है, काला ही है, लेकिन वो बोलता है तो बड़ा कड़वा लगता है, सुहावना नहीं लगता, किसी को प्रिय नहीं लगता। रसनारा गुण राजिया, ये शिक्षा इसमें भरी है दोहे सोरठे में। रसनारा, रसना माने जीव होती है, वाणी होती है, वाणीरा गुण राजिया, ये वाणी का ही गुण है। अर्थात शिक्षा क्या दे दी कि आप देखिए कोयल और कौवा, उनकी वाणी को देख लीजिए। कोयल जब बोलती है तो सबको प्रिय लगती है, और कौवा बोलता है कर्कश आवाज में, कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसी प्रकार वह व्यक्ति जो मीठी वाणी का प्रयोग करता है वह सबका प्रिय पात्र बन जाता है, और जो कड़वा बोलता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सदैव मीठी वाणी का ही प्रयोग करें। तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक बात कही है कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोरा। संसार को यदि वश में करने का कोई मंत्र है तो वो ये है कि कठोर वचनों का त्याग कर दे। ये वाणी का महत्व तुलसी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। अब लेते हैं दूसरा दोहा। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। काली मन काली, दिखने में भद्दी, घनी मन बहुत ज्यादा, कुरूप भद्दी, कस्तूरी, कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में पाई जाती है, बहुत ही सुगंधित, बहुत ही मूल्यवान वस्तु होती है। और कांटा तुले, कांटा माने तराजू, जो सोने चांदी के तोलने वाली महत्वपूर्ण छोटी सी बढ़िया तराजू होती है, जो छोटी सी छोटी वजन की इकाई को भी बता देती है, उसमें तोली जाती है। हालांकि वो कस्तूरी काली है और कुरूप और भद्दी है दिखने में, फिर भी वो सोने चांदी से तोले जाने वाले तराजू में तोली जाती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर माने चीनी, बड़ी स्वरूप बहुत सुंदर है दिखने में। रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा माने बड़े बड़े पत्थरों से तोली जाती है, उसका कोई ज्यादा मोल नहीं है। तो कस्तूरी और शक्कर में तुलना करके कवि ने बताया है कि जो महत्व है वो आंतरिक गुणों का ही है, बाहरी सुंदरता या बाहरी गुणों का विशेष महत्व नहीं है। आंतरिक गुण होने ही चाहिए, उसी से मूल्य आंका जाता है। अर्थात व्यक्ति का आदर उसके विचारों से, उसके गुणों से, उसकी महानता से ही है। यहाँ कस्तूरी और शक्कर में ये अंतर बताते हुए ये शिक्षा इस सोरठे में दी है। तीसरा सोरठा लेते हैं। डूंगर जलती लाय जोवे सारो ही जगत। डूंगर का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, जलती जलती हुई, लाय, लाय मान आग, जोवे, जोवे मान देखे, सारो ही जगत पूरा संसार। अर्थात जब दूर पहाड़ों पर आग लगी है उसको पूरा संसार देखता है, सबको दिखाई पड़ती है कि वहां आग लगी हुई है, सब देखते हैं। पर लेकिन जलती निज पाए, यदि अपने पैरों के पास नजदीक में जो आग से लोग सुलग रही है, रत्ती ना सूझे राजिया, थोड़ी सी भी उसको दिखाई नहीं देती। हे राजिया, कवि कहना चाहते हैं, संबोधित करना चाहते हैं कि व्यक्ति को संसार में होने वाली घटनाओं में अधिक रुचि है, वहां की कमजोरियों और बुराइयों में अधिक रुचि है, वो दिख जाती है, लेकिन अपनी कमी नहीं दिखती। आने वाला संकट स्वयं के ऊपर आने वाला दिखाई नहीं देता, दूसरों का दिखाई दे जाता है। दूसरों की विपत्ति दिखती है, स्वयं विपत्ति तैयार कर रहा है, संकट के बीज बो रहा है, वो उसको दिखाई नहीं देता।
आया हुआ संकट पत उसको दिखाई नहीं देता। पर जलती निज पाई का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता, दूसरों का दोष परदोष दर्शन कर लेता है, स्वदोष दर्शन उसे होता ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति को समय समय पर अपने दोषों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। अब हम लेते हैं चौथा दोहा। मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। संसार की स्वार्थ की रीति नीति पर आक्षेप कर रहे हैं कवि। बता रहे हैं कि यदि मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तो वो मनवार करेंगे, लोग खुशामद करेंगे, बहुत पूछेंगे, बड़ा मान सम्मान और आदर देंगे, क्योंकि स्वार्थ के कारण। चुपके लावे चूरमो का मतलब यही है, चुपचाप चूरमा लाके खिलाते हैं, अर्थात सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, स्वार्थवश। बिन मतलब मनवार, यदि मतलब नहीं है, मतलब निकल गया या मतलब नहीं है या स्वार्थ नहीं है, तो राब न पावे राजिया। राब का मतलब यहाँ राजस्थानी पेय पदार्थ है जो बिल्कुल तुच्छ वस्तु है, तुच्छ वस्तु भी उसे नहीं देते हैं, वो भी देने को तैयार नहीं होते हैं। अर्थात व्यक्ति का जो मान सम्मान है और व्यक्ति को कुछ देना लेना है, ये सब स्वार्थ के कारण ही है। खुशामद जो है वो स्वार्थ के कारण है, ये तात्पर्य इसका हुआ। पांचवा दोहा लेते हैं। मुख ऊपर मीठी आस और घट माई खोटा गड़े, इछड़ासू इखड़ास राखी जे नहीं राजिया। हे राजिया, मुंह के ऊपर जो मीठे बोलते हैं और उनके हृदय में बुरे विचार है, मुख ऊपर मीठी आस, हमारे मुख के सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और घटमाई उसके हृदय में खोटा गड़े। खोटा गड़े का मतलब है हमारा बुरा चिंतन करते हैं, बुरा सोचते हैं हमारा, वास्तव में वो हमारे हितैषी नहीं है, वो ईर्ष्या ही करते हैं, वो जलते हैं, लेकिन हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। ईसड़ा सुई खड़ास, ऐसे लोगों से प्रेम संबंध नहीं रखना चाहिए, व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ईसड़ासु, ईसड़ासु का मतलब कैसे लोगों से, जो कपट का व्यवहार करते हैं, मुंह पर मीठा बोलते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं, पीठ पर वार करते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं। ईसड़ासु इखड़ास, ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए। राखी जय नहीं, ऐसे लोगों से नहीं रखना है भाई व्यवहार, और निभ भी नहीं सकता ऐसे लोगों से। तो ये शिक्षा दी है कि हमें सावधान रहना चाहिए। मीठे बोलने वाले, खुशामद करने वाले, वर्तमान की भाषा में जो चमचे हैं, जो खुशामद करते हैं, ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए, अर्थात पहचान होनी चाहिए व्यक्ति की। छठा लेते हैं, सोरठा। सांचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रह हेत रथ कर हांक्यो राजिया। पौराणिक कथा का सुंदर उदाहरण दिया है। सच्चा मित्र की पहचान बताई है कृपाराम जी ने। सांचो मित्र, सच्चा मित्र वो है जो सचेत होता है, हर वक्त सावधान रहता है, हर वक्त तत्पर रहता है। कयो काम न करे किसो, कोई काम कह दिया और ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात मित्र की विपत्ति आने पर, संकट आने पर और कुछ कह देने पर अपनी चिंता न करते हुए, परवाह न करते हुए वो मित्र की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये सच्ची मित्रता का लक्षण है। उदाहरण क्या दिया है? हरि अर्जन रहे हेत, हरि माने भगवान, कौन से? श्री कृष्ण। अर्जन माने अर्जुन, रहे हेत उसके भले के लिए, प्रेम के कारण। हेत माने प्रेम भी कहते हैं राजस्थानी भाषा में। उसके प्रेम के कारण, मित्रता का प्रेम था उनमें आपस में, अत्यंत गहरे घनिष्ठ मित्रता थी कृष्ण और अर्जुन में। रथ कर हांक्यो राजिया, रथ अपने हाथों से, कर मन हाथों से, हांक्यो मन चलायो। हे राजिया, छोटा बड़ा काम नहीं समझा कृष्ण ने, द्वारकाधीश थे वो तो, राजा थे वो तो। महाभारत के युद्ध को देख लो, महाभारत के युद्ध में क्या किया श्री कृष्ण ने। अपने मित्र को जब कायर होते हुए देखा तो कहा, गीता का ज्ञान दिया, स्वयं सारथी बने, स्वयं रथ बना चलाने के लिए तैयार हो गए। ये नहीं सोचा कि कोई काम छोटा या बड़ा है, और अंततः अर्जुन को विजय दिलाई। ये सच्चे मित्र की पहचान है। सातवां सोरठा लेते हैं।
हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज ज्यों राजिया। हिम्मत की कीमत है संसार में। कवि कह रहे हैं कि हिम्मत रखनी चाहिए, बिना हिम्मत के कोई पूछता ही नहीं, कीमत ही नहीं है। साहसी बनो, हिम्मतवान बनो, आत्मविश्वासी बनो और आगे बढ़ो। आज तक संसार में जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं वो हिम्मत के बल पे हुए हैं। कायरों ने कुछ नहीं किया है, घबराने वालों ने कुछ नहीं किया है, मैदान छोड़ने वालों ने विजय पताका ही नहीं फहराई है। हिम्मत से सारे काम हुए। आप चाहे सेना में देख लो और चाहे ये आपके जो विद्यार्थी काल है इसमें भी जो प्रतिस्पर्धा है आगे बढ़ने की, उसमें देख लो। जो हिम्मत है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो आत्मविश्वासी हैं, वही आगे बढ़ते हैं। करे न आदर कोई, और कोई उसका आदर नहीं करता जिसमें हिम्मत नहीं है। रद्द कागज ज्यों राजिया, जैसे रद्दी कागज होता है उसकी कौन कीमत करता है, कौन संभाल करके रखता है? उसको तो कचरा पात्र में डाल देते हैं, उसको तो फेंक देते हैं। इसलिए समाज में यदि सम्मान पाना है, समाज का आदर पाना है, तो आपको हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ करके अपने आप को सक्षम बनाना होगा। यदि आप हिम्मत रहित हैं तो रद्दी कागज की तरह फेंक दिए जाओगे। समाज आपको अनादरित कर देगा, आदर नहीं देगा। हिम्मत की ही आदर है।